बिहार चुनाव से पहले राजपूतों की नाराजगी भाजपा से साफ तौर पे देखी जा रही है, क्योंकि राजपूत को जितना भाजपा ने साइडलाइन किया शायद किसी और पार्टी ने नहीं किया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पांच पांच सांसद होने के बाद भी राजपूतों का कोई केंद्र में मंत्री नहीं है, और अब देख सकते हैं कि राजपूत नेता किस तरीके से इस बात का विरोध कर रहे हैं। कभी राजीव प्रताप रूढ़ी सार्वजनिक मंचों से दबे जुबान में, तो अब खुल के आरके सिंह सामने आ गए हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब ये सब कुछ नहीं चलेगा, अगर ऐसा हुआ तो हम अपनी पार्टी बना लेंगे। पूरी कहानी आपको बताएंगे कि किस तरीके से भाजपा को राजपूत वोट तो चाहिए, लेकिन राजपूत का नेता अभी शायद उनको भा नहीं रहा। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। चलिए लोकसभा चुनाव की बात कर लेते हैं, वहीं से शुरुआत करते हैं। आरके सिंह हार जाते हैं आरा से चुनाव, और इसके पीछे का कारण बताया जाता है कि उनको साजिश की तहत जो है वो चुनाव हरवाया जाता है। ये खुद आरके सिंह का ब्लेम है भाजपा के ऊपर। साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो पवन सिंह को टिकट नहीं दिया जाता है। ये दो केसेस एक साथ सामने आते हैं, और ये सब कुछ देखने के बाद राजपूत समुदाय में थोड़ा बहुत तो मनमुटाव शुरू ही हो जाता है। अब इसके अलावा लोकसभा चुनाव की ही बात कर लेते हैं, लेकिन सिनेरियो रखते हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भाजपा की बद पिटती है, इसके पीछे का कारण होता है कि योगी आदित्यनाथ जिन जिन नेताओं को सीट देना चाहते थे, टिकट देना चाहते थे, उनको टिकट नहीं मिलता, बल्कि अमित शाह अपने तौर पे टिकट निकालते हैं वहां पे, और इसी का परिणाम होता है कि वहां पे बुरी तरीके से भाजपा फेल हो जाती है। और अब आ जाते हैं यहां, यानी विधानसभा चुनाव 2025, जहां पे आरके सिंह विरोध का बिगुल बजा रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई हमारा तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, हमें तो कोई पूछनी ही नहीं रहा है, और इस वजह से हम जो है अपनी अलग पार्टी बनाने को तैयार हैं। आरके सिंह केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन वो अब इस बार नाराज हैं। नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उन्होंने अब नई पार्टी बनाने की घोषणा भी कर दी है। और आप देख सकते हैं कि राजपूत के कद्दावर नेता माने जाते हैं, राजपूत के कद्दावर नेता राजीव प्रताप रूढ़ी भी माने जाते हैं, जिन्होंने साफ तौर पे कई मंचों पे कहा कि भाई राजपूतों का कोई आधार बन नहीं रहा है। विधानसभा चुनाव कहा जाए या फिर कोई भी चुनाव कहा जाए, वहां पे राजपूत बेहतर तरीके से, मजबूत तरीके से दिख नहीं रहे हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है। अब इशारा उनका ये था कि भाई पांच पांच जो है वो सांसद चुने जाते हैं राजपूत जाति से, बिहार से, लेकिन पांच पांच सांसद होने के बावजूद भी कोई केंद्रीय मंत्री नहीं बनता। और ये पहला एक तरीके से उदाहरण था कि भाई साहब किस तरीके से भाजपा जो है वो राजपूत वोट को या फिर राजपूत नेताओं को इग्नोर कर रही है। अगर आपने बड़े बड़े मंचों पे कई सारे सम्मेलन को देखे होंगे भाजपा के, तो वहां पे आपको जो कुर्सियां लगी होती है उसमें से कोई राजपूत का नेता दिखाई नहीं देगा। और ये दूसरी बात है जिससे राजपूत समुदाय परेशान है, दुखी है। कह रहा है कि भाई हम तो भाजपा के कोर वोटर माने जाते थे, आखिरकार हमको भाजपा ने कैसे साइडलाइन कर दिया। मतलब राजपूतों की अगर भागीदारी देखी जाए तो बिहार चुनाव में भूमिहार से ज्यादा है, लेकिन उसके बाद भी भूमिहार को सर आंखों पे विधानसभा चुनाव में बिठा के रखा गया है। वहीं राजपूतों को जो है वो साइडलाइन कर दिया गया है, इग्नोर कर दिया गया है कि भाई साहब आपकी कोई जरूरत नहीं है। और बिहार विधानसभा चुनाव में इसका सीधा असर भी दिखने वाला है, यानी राजपूत समुदाय की नाराजगी सीधे तौर पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि पहले ही विरोध का बिगुल जो है वो आरके सिंह ने फूंक दिया है और कह रहे हैं कि भाई अगर हमको टिकट नहीं मिल रहा, अगर हमारी पूछ नहीं हो रही, अगर हमारे साथ पार्टी वाले नहीं आ रहे, तो हम भी पार्टी छोड़ के कोई और पार्टी बनाएंगे, नई पार्टी बनाएंगे और उससे चुनाव लड़ेंगे। इस तरीके से हम काम करने वाले हैं। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री का ये गुस्सा साफ बता रहा है कि भाई साहब ये अकेले इनका गुस्सा नहीं है, बल्कि राजपूत समुदाय का गुस्सा है। पवन सिंह को जिस तरीके से साइडलाइन किया गया था और उनके प्रयासों के बाद भी उनको काराकाट से टिकट नहीं मिला था, इसको भी लेकर राजपूत समुदाय में थोड़ा सा कहीं ना कहीं दुख का माहौल था, थोड़े से वो परेशान थे।
इसका परिणाम भी इसका दुष्प्रभाव भी कई सीटों पे जो है वो भाजपा को देखने पड़े थे, झेलने पड़े थे। लेकिन उसके बाद भी भाजपा न चेतती है, न भाजपा इसके ऊपर विचार करती है और अब राजपूत समुदाय का कहीं ना कहीं एक तरीके से अविश्वास भाजपा के ऊपर इतना बढ़ गया है कि इसका परिणाम विधानसभा चुनाव में बुरा हो सकता है। बाकी देखना यह होगा कि राजपूत समुदाय को एकजुट करने के लिए, राजपूत वोट को पाने के लिए भाजपा आगे कौन स्टेप उठाती है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो समझ जाइए कि इसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या कुछ हुआ था बिहार में भी और वहां उत्तर प्रदेश में भी, जहां पे कई सीटों पे बड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। ये सारी बातें पहले से ही भाजपा को सोचना और समझना पड़ेगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से भाजपा में राजपूतों का विश्वास बढ़ता जा रहा है, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।